अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़े बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, आप अपनी लाइफ में ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल यानी कि इन 3 वजीफ़ों को सुबह शाम उठते बैठते पढ़ते रहें। आप देखना आप कहाँ से कहाँ चली जाएंगी बिना कोई मेहनत के। सिर्फ आपने ज़बान हिलानी है, आप काम करिए, आप खाना बना रही हैं, आप बच्चे संभाल रही हैं, आप कुछ भी XYZ करिए, आपने अपने के लिए ज़बान पे ये लफ्ज़ ज़रूर रखना है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी किस्मत कैसे बदलती है। जैसे कि मेरी बदल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मेरे इतने लड़ाई झगड़े होते थे, कभी हस्बैंड के साथ, कभी बच्चों के साथ, उनको मारना, स्ट्रेस में रहना। तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल एकदम से चेंज हो गई है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरी प्यारी बहनों, प्लीज़ 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 नमाज़ पढ़ा करें। नमाज से बेहतर कोई इलाज नहीं है। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगी, रोज़े रखेंगी, इबादत करेंगी, आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी सुकून वाली हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी स्टार्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आज बहुत सुकून वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। और मैंने कहा मैं अपनी प्यारी बहनों से भी शेयर करती हूँ। और मैंने कुरान पाक भी स्टार्ट किया। आए आप मेरी बहनें मेरे साथ स्टार्ट करें। और जो कहेंगी मैं डेली आपके साथ शेयर करूँगी मैं कौन से पारे पे पहुँची, कहाँ नहीं पहुँची। तो जिसने स्टार्ट करना है वो कमेंट में मुझे डन कहेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या अपनी डेली रूटीन में अपनी ज़बान पर रखना है। उठते बैठते सुबह शाम आपने अस्तगफ़ार का वर्ड लाजमी अपनी ज़ुबान के ऊपर रखें। क्योंकि अस्तगफ़ार वो वर्ड है कि आपके सारे गुनाह माफ़ अल्लाह ताला फरमा देते हैं। उसके इतने ज़्यादा हैं, बेनिफिट हैं कि मैं आपको क्या क्या बयान करूँ। तो अगर आप मियाँ जी को काबू करना चाहती हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने हर नमाज के बाद, वैसे तो आप बेसिकली पढ़ते हैं या लतीफ़ो या वदूदो, लेकिन हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार का वर्ड करना है। और मियाँ जी को काबू करने के लिए आपने असर की नमाज के बाद स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा और लास्ट में 3 दफ़ा, बीच में आपने 101 बार जो है ना या वदूदू पढ़ना है। अपनी फिंगर पे काउंट कर लें या तस्बीह कर लें 101 बार करके। उसके बाद आपने अगर हस्बैंड पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपने आंखें बंद करके उन्हें अपनी नज़र के आगे तस्वीर लानी है और उनके ऊपर फूंक मार देनी है। ये आप काम करेंगी, आप देखिएगा 3-4 दिन के रोज़ अमल से ही आपका कितना फ़ायदा होगा। तो ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। वैसे तो मेरी लव मैरिज है, लेकिन आपको पता है लव मैरिज के कितने ज़्यादा लोग खिलाफ़ होते हैं और उतने ही उकसाने वाले भी होते हैं कि किस तरह इनकी जो है ना लव मैरिज ख़त्म कराई जाए। खैर, तो मुझे भी पहले ये सब नहीं था कि मैं कहती थी नहीं ये सब ऐसे ही हैं लोग, क्यों किसी का घर ख़राब करेंगे। लेकिन होता है, बहुत सारे जलने वाले लोग आपके आसपास आपकी फैमिली में ही होते हैं। ये बात आपको जब पता चलती है जब मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन आपने अल्लाह पे यकीन रख के ये वजीफ़ा स्टार्ट कर दें। और सुबह शाम अगर आप खाना बना रही हैं अपने ज़ुबान से या लतीफ़ो, अस्तग़फ़ार या वदूद, ये 3 वर्ड आपने जो है ना अल्लाह के नाम ये 3 लेने हैं और आप फिर कमाल देखिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इन तीनों के मैं आपसे बता रही हूँ कि ये मैं जब से इनका ज़िक्र करने लगी हूँ ना, जब से मेरी लाइफ माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। घर, गाड़ी, पैसा, दौलत, आप जो अपनी जायज़ ख्वाहिशात का इज़हार करेंगे अल्लाह ताला से, अगर आप मांगेगी भी नहीं, आपके दिल में ये ख्वाहिश होगी, इंशाल्लाह आप देखिएगा खुद ब खुद वो ख्वाहिश आपकी पूरी होगी आपकी ज़ुबान से आने से पहले ही। और आपको मैं सबसे बड़ी और फजीलत बताती हूँ इस्तग़फ़ार की, कि जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करेंगी ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से आपको हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब होगी। ये मेरी कहने की बातें नहीं हैं, ये सच है। मुझे तो अभी तक नसीब नहीं हुई, इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी होंगी, नसीब होंगी। तो जो जो हमारे नबी की ज़ियारत करना चाहता है, जो सुकून चाहता है अपनी ज़िंदगी में, इस्तग़फ़ार का वर्ड स्टार्ट कर दें। मेरी प्यारी बहनों, ये दुनिया किसी की नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा है, एक ढोंग है जो इस दुनिया वालों को दिखावा करने के लिए करते हैं। ये सब आखिरत में बिल्कुल आपके काम नहीं आएगा। आपकी आखिरत में काम आएगी आपकी नमाज, आपके अखलाक, आपकी नीयत। तो मेरी प्यारी बहनों, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दुनिया के दिखावे को छोड़ दें। अपने लाइफस्टाइल में अपनी नमाज और अपने कुरान पाक का
ऐड यानी कि उसका लाज़मी कीजिए। जैसे आप खाना खाती हैं, सोती हैं, आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि इसके बग़ैर आप ज़िंदा नहीं रह सकती। उसी तरह नमाज के बग़ैर आप ज़िंदा नहीं हैं, आप मुर्दों में शुमार होती हैं। आप जब ज़िंदा होंगे, जब आप अल्लाह ताला को याद करेंगे, उठते बैठते इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र करेंगे, तो आप उसके फ़ायदे खुद देखिएगा। और स्टार्ट करने के बाद अगर आपको फ़ायदे होते हैं तो मुझसे भी शेयर कीजिएगा। मैंने भी स्टार्ट किया, वेल इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे तो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि पहले मेरी इतनी लड़ाइयाँ होती थी, मेरे बच्चों में मसले, मुझे इतना गुस्सा आता था, सुकून नहीं था ज़िंदगी में, मेरे पास खाने को सोना होता था लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में अब सुकून आया है। आप भी कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा इंशाअल्लाह ताला।